हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर्स में जो लूप्स पढ़ी थी, हम लोगों ने मैंने फिर आप लोगों को उसके कुछ प्रोग्राम्स करवाए थे। तो होपफुली आप लोगों ने वो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो प्रीवियसली मैं ये स्लाइड्स अपलोड कर दूँगा, उसमें आपके पास कुछ टास्क मैंने अपलोड भी कर दिए हैं और अपडेट भी कर दिए हैं। तो वो टास्क आपने लाजमी परफॉर्म करने हैं, तो टास्क आप लोग ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आप लोग मतलब नहीं समझ पाएंगे और उसकी प्रैक्टिस के बगैर आप प्रोग्रामिंग सीख भी नहीं पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास नेस्टेड लूप का टॉपिक है। जिस तरह आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने नेस्टेड इफ़ किया था। हम लोगों ने क्या किया था कि एक इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ एल्स लगाया था, इफ़ या इफ़ एल्स लगाया था। इसी तरह हम लोग लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप भी लगा सकते हैं। तो उस चीज़ को कहा जाता है नेस्टेड लूप। ठीक है। अच्छा, इसमें सिनेरियो क्या होता है? इसमें सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास एक होती है आउटर लूप। दिस वन इज़ आवर आउटर लूप। ठीक है, ये हमारे पास आउटर लूप है। इसको मैं आउटर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, आउटर लूप। और ये वाली हमारे पास जो उसकी बॉडी के अंदर, ये फिर उसकी बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, उसके अंदर हमारे पास एक और लूप होती है, उसको कहते हैं हम इनर लूप। मैं इनर भी लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये इनर लूप होगी हमारी। ठीक है, एक आउटर लूप की बॉडी के अंदर एक इनर लूप। ठीक, एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप। तो इस चीज़ को कहते हैं नेस्टेड लूप। अब इसमें हमारे पास एग्जीक्यूशन किस तरह होती है? जो सबसे मेन हमारे पास जो कंसर्न है वो हमारे पास एग्जीक्यूशन का है। तो एग्जीक्यूशन हमारे पास इस तरह होती है कि हमारे पास आउटर की एक अट्रेशन के लिए, यानी एक अट्रेशन के लिए इनर ऑल टाइम चलेगी। यानी देखें, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल टू 10। ये मैं एक आप लोगों को एग्जांपल भी करवाऊंगा। आई लेस देन इक्वल्स 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोगों ने उसकी बॉडी में आ गए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी बॉडी में आ जाएंगे। फिर चेक करेंगे फॉर इनर जो जे इंट जे इक्वल 0। अब ये जे हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। जे लेस देन इक्वल्स 10 और जे प्लस प्लस। ठीक है, और उसके अंदर आप फिर उसकी बॉडी लगाकर उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आपकी ये स्टेटमेंट्स होंगी इसमें। अब जब हमारे पास बाहर वाली लूप की यानी आई की वैल्यू 0 होगी, तो इनर हमारे पास 0 से लेकर 10 तक चलेगी, यानी 11 टाइम्स चलेगी ये। ठीक है, फिर जिस तरह आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, जे अगेन 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 11 टाइम्स चलेगी। यानी आउटर की एक अट्रेशन के लिए जब तक आउटर हमारे पास कंप्लीट नहीं हो जाती या उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, उस वक्त तक इनर बार बार चलेगी और शुरू से चलेगी। शुरू से कैसे चलेगी? उसके जो इनिशियल पोजीशन होगी वो आपकी जो इनिशियल हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है वो हमारे पास होगी यहाँ पर, जो हम वैल्यू डिफाइन करेंगे इनिशियलाइजेशन कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ पर कंडीशन। ये तो आप लोगों का मतलब वही ओल्ड वो है जिस तरह लूप हमारी चलती है। अच्छा, इसके अंदर जो एक और मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास इनर और आउटर के जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक आई लिया हुआ है और इनर के अंदर जो है वो मैंने डिफरेंट लिया हुआ है जे। ठीक है, तो आप इनर के अंदर आउटर के जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी लूप जो है वो इतने टाइम्स चलनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट अट्रेशन के ऊपर आई को 10 यहाँ पर कर देते हैं तो आपकी आउटर जो है वो एक ही दफ़ा चलेगी। तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि आप लोगों ने अगर कोई काम इस तरह करवाना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स, तो यानी 100 टाइम्स अगर आपने एक काम करवाना है तो आप लोग उसको बाहर यानी कि आउटर वाली लूप की वैल्यू को मैनिपुलेट मत कीजिएगा, मैनिपुलेट। ठीक है, तो ये इनर की हमारे पास एक नेस्टेड लूप की एक एग्जांपल थी। अब हम लोग एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ तक जनरल सिंटैक्स होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल हम लोग ये है कि हम लोग एक सेशन ले लेंगे, लाइव सेशन, उसके अंदर हम लोग फिर ये डिस्कस कर लेंगे लूप्स को, इनर, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई। ठीक है, चलें जी, अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इनर लूप्स का, या सॉरी नेस्टेड लूप्स का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग में मतलब एक जनरल एग्जांपल दूंगा कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, वो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फिर ये है कि हम लोग क्या कहते हैं उसके कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे। फिर आप लोग इसमें से कुछ पैटर्न्स वगैरह भी प्रिंट करवा सकते हैं इसके थ्रू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी ये जो इनर लूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपके इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपका अरेज का है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अगेन सेम हैश इंक्लूड std.h लिख देता हूँ मैं। और अगर मैंने गेट सी एच वगैरह लिखना है तो उसके लिए मैं कौन आई यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने फ़िलहाल गेट सी एच वगैरह यूज़ नहीं करना, मैंने जर्नल एक एग्जांपल करनी है। तो मैं फिर एंड मेन, ठीक, और
ये हमारे पास मेन एक फंक्शन बन गया। इसको पहले सेव कर लेते हैं और सेव उसी जगह पर जाकर कर लेते हैं। और इसका नाम आप लोगों को पता है कि हम लोग 15 जो है वो है हमारे पास नेस्टेड लूप पर करें। तो नेस्टेड ठीक अंडरस्कोर 1, क्योंकि हम लोग फिर इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप अंडरस्कोर 1 का एक प्रोग्राम बन गया। अब इसके अंदर आपको, क्योंकि एक लूप का जैसा आपको पता है कि एक आपका काउंटर वेरिएबल होता है जो काउंट करता है, जो चलाता है लूप को, तो उसके लिए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं लूप के अंदर कर देता हूँ, वो ज़्यादा ज़रा ईजी रह जाएगा। इंट आई इक्वल्स 1 से स्टार्ट हो हमारी आउटर लूप, और आई लेस देन और इक्वल टू 10 यानी 10 तक जाए। इसी तरह आई प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट्स अगेन फॉर। अब इसकी बॉडी के अंदर मैंने यानी फॉर की बॉडी के अंदर एक और लूप लगा दी, और उसका जो काउंटर वेरिएबल है वो मेरे पास जे हो गया, ठीक है। और फिर जे लेस देन और इक्वल टू 10, अगेन मैं 10 तक इसको चलाता हूँ, और जे प्लस प्लस, या मैं ये कर लेता हूँ कि इसको 5 कर देता हूँ, क्योंकि ये जो होता है आपका मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय फिर 5 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फिर इस तरह जब आई की वैल्यू 2 होगी तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 10। तो इस तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 50। ये 50 टाइम्स आपकी लूप जो है वो चलेगी आउटर और इनर, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये असल में हमारे पास जब वैल्यूज़ हों तो उसके अगेंस्ट किस तरह ये प्रिंट वगैरह होता है। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि हम इसकी ना एक वैल्यूज़ आई और जे की वैल्यूज़ प्रिंट कर लेते हैं, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि हमारे पास किस तरह लूप चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगेन प्रिंट एफ लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक आई की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो %d, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक टैब दे देता हूँ, या मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आई इक्वल्स %d, और फिर टैब दबा के फिर जे इक्वल्स %d, ठीक है। तो ये जे इक्वल्स %d, और आखिर में स्लैश n लगा देता हूँ। कॉमा लगाकर मैंने जिधर फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले करानी वहाँ आई लिख देता हूँ, और सेकंड वैल्यू डिस्प्ले करानी वहाँ जे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक प्रोग्राम बन गया है। होपफुली ये प्रोग्राम इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये प्रोग्राम यस ये कंपाइल हो गया। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि पहले हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद जे की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, फिर इस तरह आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, यानी वो ऊपर नहीं जाएगा। कंट्रोल जो है आपको जिस तरह लूप का आइडिया है कि हमारे पास जैसे ही वो कंडीशन चेक करता है, पहले इधर एंड ऑफ लूप चलता है, एंड ऑफ लूप जो है उसको पढ़ता है, फ़ौरन वो जे प्लस प्लस पे चला जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, आई के अंदर वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा आप लोगों को उस पर भी समझा दूंगा, पहले एक ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक लूप एग्जीक्यूट हुई है। मैंने जैसे आपको कहा था कि ये हमारे पास 50 टाइम्स होगी, तो आप लोग बेशक इसको काउंट कर लीजिए, ये हमारे पास 50 टाइम्स ही चली होगी। देखें आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे इक्वल्स 2, आई की वैल्यू 1, जे इक्वल्स 3, आई की वैल्यू 1, जे इक्वल्स 4, आई की वैल्यू 1, जे इक्वल्स 5। तो ये हमारे पास जे जो है वो फर्स्ट एट्रेशन, मतलब आई की फर्स्ट एट्रेशन कंप्लीट हो गई है, जे उसके लिए सारी टाइम्स चली। फिर इसी तरह जे आई की वैल्यू 2 होगी, उसके लिए जे 5 टाइम्स चलेगी। फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी 3, और इसी तरह जे 5 टाइम चलेगी, और 4 and 5 and 6 and 7 8 and 9 and 10 तक ये हमारे पास चलेगी। तो ये हमारे पास 50 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसका हम लोग देख लेते हैं एक ड्राई रन। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह काम करता है आपकी। अगर मैं इसको 5 तक कर देता हूँ तो ज़रा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यस ये ज़रा थोड़ा सा स्टिल ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 टाइम्स है, तो वो शो नहीं होगा। तो मैं इसको 2 × 2 कर देता हूँ, यानी 4 टाइम्स ये चले, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। देखें जी 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह होती है कि आई की हर इटरेशन के लिए जे फुल टाइम चलेगी। तो मैं इसके लिए अब ये कर लेता हूँ कि आपको मैं वाइट बोर्ड पर इसी प्रोग्राम को समझा देता हूँ। चलें जी, तो ये हमारे पास मैंने वो लूप्स जो है वो इसमें लिख ली हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों को इसका ना 1 बाय 1 करके इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ये असल में एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। तो मैं पहले एक आई बना लेता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि हम लोग जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास आई हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे पास जी जे, ठीक है।
जे तो वैसे बेसिकली बाद में डिफाइन होगा, लेकिन मैंने इसलिए डिफाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले ये लूप की इनिशियलाइजेशन पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होता है। तो इनिशियलाइजेशन पोर्शन में हमारे पास i = 1 है, तो पहले i के अंदर हमारे पास क्या चला जाएगा 1, आप लोगों को ये तो चीज़ पता ही होगी। फिर कंडीशन चेक होगी i <= 2, ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास, i जो है 1 <= 2 है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा। अब इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास एक और लूप लगी हुई है, यानी कि ये वाली पोर्शन, इधर एक और लूप लगी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पर है, और जो आउटर है हमारे पास वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है। तो इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास एक और लूप लगी हुई है, और उसमें क्या पोर्शन हुआ है हमारे पास कि j = 1। अब इसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो j = 1। अब j के अंदर भी क्या चला जाएगा 1। कंडीशन क्या चेक होगी, j <= 2 है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास printf, और हमने क्या डिस्प्ले करवाया है i = %d, यानी कि हमारे पास i की वैल्यू यहाँ से प्रिंट होगी। ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली, ये चली जाएगी इस वाले %d में, ये तो आप लोगों को होपफुली पता ही होगा। और इस तरह ये वाली जो j की वैल्यू है वो चली जाएगी सेकंड वाली %d के अंदर, आउटपुट पर डिस्प्ले होने, ठीक है। तो %d, ये वाली i की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं एक आउटपुट भी बना लेता हूँ। बेसिकली ये ज़रा एक आउटपुट वाला पोर्शन बना लेता हूँ, ये आउटपुट है मेरे पास, समझे, ये ब्लैक स्क्रीन हमारी जो है वो आउटपुट है, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि i = 1, क्योंकि वो है। उसके बाद थोड़ा सा टैब दे के यहाँ पर होगा j के अंदर हमारे पास क्या है वैल्यू 1। अच्छा, अभी हमारे पास कंट्रोल जो है वो इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, कंट्रोल को ज़रा ख्याल रखिएगा, कंट्रोल इस लाइन पे है, फिर आएगा इसके बाद नीचे वाली लाइन पर। अब इस लाइन पर आ गया हमारा कंट्रोल, ठीक। जैसे ही वो इस ब्रैकेट को पढ़ेगा, यानी कि लूप एंड हो रही है, कहाँ चला जाएगा ++ में। j के अंदर वैल्यू क्या थी पहले 1 की जगह वो क्या हो जाएगा 2, अपडेट हो जाएगी, j की वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू 2 होगी। अगेन j <= 2, j <2 तो नहीं है लेकिन =2 है, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, फिर आ जाएगा अंदर, ठीक है, फिर अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास printf वाली स्टेटमेंट है आपके पास। अब देखें आउटपुट में क्या है, i = %d, i के अंदर क्या वैल्यू हमारे पास, अगेन ऊपर से देखें i के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर अगेन वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। और j के अंदर वैल्यू हमारे पास अपडेट हो चुकी है, तो j = हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा =2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगेन एंडिंग पड़ेगा लूप की, फिर चला जाएगा इंक्रीमेंट वाले पोर्शन के ऊपर, इंक्रीमेंट वाले पोर्शन के अंदर j के अंदर कर देगा उसको 3, यानी 1 का इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले 2 था तो अब वो 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इस पे आ जाएगा कंडीशन पे, तो j ना तो <2 है और ना ही =2 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब वो आ जाएगा ये वाला जो पूरा पोर्शन था, इस पोर्शन को पूरा कर देगा स्किप, ये जो हम लोग कर रहे थे, ये पोर्शन सारा हो जाएगा अब स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला लूप का जो j वाली पोर्शन वाला लूप है, ये सारा हो जाएगा पोर्शन हमारा, ये पोर्शन हो जाएगा अब स्किप। कंट्रोल जो होगा वो आएगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पर क्या है एंडिंग ऑफ फॉर लूप जो कि आउटर है, यहाँ से कंट्रोल जंप करेगा इंक्रीमेंट के ऊपर। अब पहले उसमें क्या था 1, ठीक है, 1 की जगह वो हो जाएगा 2, फिर इसकी कंडीशन चेक होगी i <= 2, यस <2 है, फिर अंदर आ जाएगा, फिर अंदर आ गया इस पोर्शन के ऊपर, क्या कहते हैं, फिर अंदर आ गया, फिर इस पोर्शन के ऊपर, फिर दोबारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंड j = 1, ये j दोबारा से =1 हो जाएगा, ये j जो है ये वापस =1 हो जाएगा, और फिर सेम प्रोसीजर रिपीट होगा प्रिंटिंग के लिए। अब लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि i के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 होगी, तो अब जो प्रिंट होगा वो हमारे पास i = 2, ठीक है, और j = 1, क्यों, फर्स्ट टाइम 1 है। फिर जैसे ही j हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 की जगह वो 2 हो जाएगा, तो फिर मतलब पहले ये j जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 का, और उसके बाद फिर ये आउटपुट पर डिस्प्ले होगा i के अंदर 2 है हमारे पास, और j = अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास i भी 2 है, j भी 2 है, ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास वही सेम स्टेप
2 के बाद वो 3 होगा, 3 के बाद चेक करेगा कंडीशन फॉल्स है, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई भी हमारे पास जब 2 है, आई हमारे पास 3 होगा तो वो भी कंडीशन चेक करेगा, वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारे पास इस तरह ये पूरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी ये आउटर लूप और इनर लूप का कंसेप्ट इस तरह चलेगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर स्टिल हम लोग इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे उसमें। तो ये एक जनरल सा एक प्रोग्राम था, तो आप लोगों ने इसको देख लें, इसको प्रैक्टिस करें। आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने इससे रिलेटेड करनी है, ठीक है, वो आप लोग इससे रिलेटेड प्रोग्राम करें। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग, अब ये नहीं है कि जब आप लोगों ने मतलब इनर लूप लगा लिया तो आप लोग आउटर के बॉडी के अंदर यानी इस जगह या इस जगह कुछ भी नहीं लिख सकते। इस जगह आप लिख सकते हैं लेकिन स्टिल वो रिपीट होगी, डिपेंड करेगा इसके बेस के ऊपर। तो ये मैं आप लोगों को बल्कि एक एक्सपेरिमेंट ये दूसरा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देता हूँ कि हम लोग ना लूप की आउटर लूप की बॉडी के अंदर और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों का चेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया है कि वो जो आई मैंने यहाँ लिखा हुआ था ना, वो मैंने उठाकर इस जगह लिख दिया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था, मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा था कि हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी या किस तरह इसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिफरेंट है उससे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ज़रा बोर्ड पे भी समझा दूँगा, कोई इतना इशू नहीं है। पहले मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ और फिर आप लोग ओ यस, ये आई की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाई हुई आई, अब ठीक है, चलें। और एक /n भी रह गया था इधर, /n यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलें, अब देखें जी, तो होगा ये कि आई की हमारे पास एक वैल्यू के लिए, मतलब ये वाले जब इस लाइन पर आएगा, लाइन नंबर 7 के ऊपर हमारे पास आई प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जे 2 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर /t लगा दिया, /n नहीं लगाया, न्यू लाइन पर नहीं आएगा। पहले आ जाएगा j = 1, फिर थोड़ी सी टैप प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा जब j के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो j2 हो जाएगा और मतलब टैप प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन जब होगी हमारे पास तो वो i = 2 और इसी तरह आई। अब ये हमारे पास जो लाइन नंबर 7 है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये होता है कि जब आप ना इसके अंदर इनर लूप के अंदर जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो बार बार एग्जीक्यूट होती है, जब आप आउटर के अंदर लिखते हैं तो वो एक बार एग्जीक्यूट होती है। डिपेंड करता है कि आप लोगों की आउटर लूप की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, ताकि आपके भी इससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ, चलें जी। अच्छा जी, तो ये प्रोग्राम मैंने अगेन यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको मैं आपको प्रिंट करवा मतलब एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है। अगेन इनिशियलाइजेशन पोर्शन क्लियर होगा होपफुली। कंडीशन सेकंड स्टेप वो भी आपके, क्योंकि i = 1 है, पहले यहाँ पर 1 हो जाएगा i और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो अब ये लाइन प्रिंट होगी हमारी, ठीक है। उस पर क्या है /n, एक न्यू लाइन होगी, i = %d, यानी कि i के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारे पास %d की जगह पर पेस्ट हो जाएगी। तो आउटपुट पर क्या नज़र आएगा आप लोगों को, i = 1, क्यों? क्योंकि i के अंदर 1 है, ठीक है। उसके बाद आखिर में क्या है न्यू लाइन, तो वो नेक्स्ट कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि हमारे पास फिर एक इनर लूप लगी हुई है, ये उसकी बॉडी है, ये इनर लूप है। इसके अंदर अगेन वो हमारे पास सेम सिचुएशन कि हमारे पास पहले उसको क्या कहते हैं, इनर लूप की हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगी, j = 1 होगा, यानी j के अंदर हमारे पास यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास j <= 2 और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, j = %d, यानी कि हमारे पास आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर है। तो j = %d में हमारे पास j के अंदर 1 है। उसके बाद आगे है टैब, तो वो नेक्स्ट कंट्रोल थोड़ा सा जो है वो टैब करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंडिंग पड़ेगा ब्रैकेट, तो ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट j++ कर देगा। तो j के अंदर पहले 1 था, तो j के अंदर अब क्या हो जाएगा, 1 की जगह j अपडेट हो जाएगा 2 पर। फिर कंडीशन चेक होगी, j <2 = 2 है, कंडीशन ट्रू है, वापस अंदर आ जाएगा क्योंकि पहले से टैब प्रिंट था। अब हमारे पास कंट्रोल वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो j = %d, यानी कि जो भी j के अंदर वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, यानी j = 2, ठीक है। j = 2 ये प्रिंट हो गया। अब जैसे ही इसमें एंडिंग पड़ेगा दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब देखें ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से,
रेड से मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये वाली, ये इसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगी हमारे पास आई की एग्जीक्यूशन के ऊपर, यानी आई क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आई की बॉडी के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो आई जितनी दफ़ा चलेगा वो उतनी दफ़ा ये वाली एग्जीक्यूशन हमारी प्रिंट या ये वाली लाइन जो है या ये वाली जो कोड है प्रिंट है वो हमारे पास डिस्प्ले होगा। पहले तो ये हो रहा था ना, क्योंकि हम लोगों ने इस जगह रखा हुआ था और वो इनर के अंदर था, तो वो हमारे पास आई के साथ जे भी प्रिंट हो रहा था। अब क्या है कि आई, हम लोगों ने आई को अलग कर दिया, जे को अलग कर दिया। ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ आई के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आई की ब्रैकेट के अंदर आ गई है। इसी तरह ये वाली जो है ये जे की ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एग्जीक्यूट होगी जे के ऊपर, इसकी एग्जीक्यूशन जे के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये फिर ये होगा कि हमारे पास जब नेक्स्ट टाइम आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो I2 हो जाएगा, और वो इसी तरह हमारे पास I2 हो जाएगा, और ये प्रिंट होगा क्योंकि न्यू लाइन है, तो सॉरी I=2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, और फिर अगेन J=1 और J=2। तो ये हमारे पास इस तरह का इसका सिनेरियो है। फ़िलहाल की घड़ी ये है कि आप लोग इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें, सेम यही प्रोग्राम आप लोग बेशक प्रैक्टिस करें, इसको ट्राई करें, और उसके बाद फिर ये है कि हम लोग इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट पैटर्न देखेंगे। कल हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग इसके डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट एग्जीक्यूशंस देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और ये इसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखेंगे, मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों की ये जो वॉइस के अंदर और पिक्चर के अंदर काफ़ी डिफरेंस था, उस वजह से मैंने आप लोगों की ये इनर और आउटर मतलब सॉरी ये इसके ऊपर मैंने कन्वर्ट किया कैमटाशिया के ऊपर, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर। तो ये आप ट्राई कीजिए, फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिए, हम लोग एक ऑनलाइन सेशन भी ले लेंगे और इस तरह क्विज़ भी कर लेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिए।